Good morning, students. So we are at the last part of our lesson of history in this. This is page number 164, and we are going to see today about Mirabai. Okay, we all are well aware about her, so it is not much to be explained here because we are living in her own land, that is Rajasthan. सो हम मीराबाई के बारे में आज देखने जा रहे हैं और डिवोटिव प्रिंसेस उनके लिए जो कोटेशन यूज़ किया जाता है कि एक राजकुमारी जो कि गॉडली भगवान के लिए डिवोटिव थी या उनके लिए समर्पित हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15वीं सेंचुरी का एक स्टोन स्कल्पचर है जो तमिलनाडु में मिला और कृष्णा जी इसमें श्री कृष्ण जो है वो बंसुरी बजा रहे हैं। माना जाता है कि ये वही तस्वीर है, वही छवि है जैसे मीरा जी ने अपना पति या अपने परमेश्वर के रूप में उनको पति के रूप में जो है ग्रहण कर लिया था। सो अगर हम देखें तो मीरा जी जो है वो 15th से लेकर 16th सेंचुरी के दौरान उनका कवि होना और उनके संगीत और उनके धार्मिक उत्थान का जो रूप देखा गया। इन रियल अगर हम देखें तो मीरा जी जो थी वो एक इंडिविजुअल भक्तन थी, एक इंडिविजुअल हम ये कह सकते हैं कि अपने बिलीफ या अपने विश्वास को लेकर चलने वाली थी। परंतु भक्ति काल के अंदर जो उन्होंने कहा, जिस तरीके से उन्होंने गॉड को रिप्रेजेंट किया, दिस वॉज सम सिमिलैरिटी लाइक द अदर्स ऑल्सो हैविंग। वो ऑल्दो एक प्रिंसेस थी, डिवोटिव थी, राजघराने की थी, परंतु उन्होंने जो जीवन जिया उसमें उन्होंने कहीं पर भी सोशल बैरियर्स को नहीं फॉलो आउट किया, ना ही उन्होंने वो रिचुअल्स फॉलो आउट किए कि गॉड को पाने के लिए नहाना, डुबकी लगाना या पूजा या कर्म कांडों ऐसी चीज़ों का कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने भजन कीर्तन और सच्चे रूप से गॉडली डिवोशन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया और जिसके ज़रिए उन्होंने श्री कृष्ण को पाया। तो ये जो चीज़ें जो हम देखते हैं तो वो सिमिलैरिटी थी, इसीलिए आज हम उनको भक्ति पीरियड की पोइट्स के बीच में हम पढ़ रहे हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि वो भक्ति ट्रेडिशन या भक्ति काल के रिफॉर्मर्स के रूप में देखी जाती है। 15th से 16th सेंचुरी के अंदर वो भी एक वेल नोन वुमेन पोइट थी जो भक्ति ट्रेडिशन के अंदर देखा गया। उनकी बायोग्राफी में अगर हम देखें तो वो भजन करती थी और भजन करते हुए औरल ट्रेडिशन में इस सेंचुरी में देखी गई। वो एक राजपूती प्रिंसेस थी और अगर हम देखें तो मेवाड़ वाले इलाके में जो है उनकी शादी हुई, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया अपनी शादी का और जो उनकी शादी जो है ससोदिया ख़ानदान में हुई थी तो उन्होंने उस चीज़ से इनकार किया और उन्होंने अपने हस्बैंड और सोसाइटी की जो ड्यूटीज़ थी उसको कैंसिल करके एक वाइफ और माँ बनने को के ट्रेडिशन से अपने आप को हटाया। इसकी जगह उन्होंने श्री कृष्ण की भक्तन बनकर रहना स्वीकार किया और वो श्री कृष्ण की जो कि विष्णु जी के अवतार थे उनको अपना पति और उनको ही अपना जीवक मानती थी। इस कारण से रुष्ट होकर, गुस्सा होकर उनके परिवार वालों ने और ख़ास तौर से उनके इन-लॉज़ ने उनको जहर दिया, उनको कई तरीके से प्रताड़ित किया, फिर भी वो जीवित रहीं और उससे बचकर वो आगे की ओर चलती रहीं। देन अगर हम देखें तो वो एक वॉन्डरिंग सेंट के रूप में देखी गई, यानी इधर से उधर घूमकर अपनी सेवाएं देने वाली, अपने भजन कीर्तनों को आगे बढ़ाने वाली थी। उनका एक इमोशनल अगर हम देखें तो अटैचमेंट जो है गॉडली रहा। देन अगर हम देखें तो वो अपना गुरु एक तरह से हम कह सकते हैं अपने आप को रायदास जी का चेला मानती थी और रायदास जी तो जो थे वो एक चमड़े का काम करने वाले थे। तो अगर हम देखें तो चमड़े का कहें या रंगरोजन का काम बेटर रहेगा कि रंगरोजन का काम करते थे, वह चीज़ को कलर करते थे। तो ये जो अगर हम देखें तो कहाँ राजकुमारी और कहाँ एक रंगरेज,
तो उनके साथ वो बैठकर लेदर का जो वर्क करते थे उसको कलर करते थे। रायदास जी के साथ वो गीत लिखती थी, गाती थी, सीखा उन्होंने। उसके बाद वो कई जगह पर गईं और अलग अलग जगह पर वो क्या करती रहीं, भक्ति के गीत गाती रहीं। बाद में जब परिवार ने उनको निकाल दिया महल से, वो सफ़ेद एक चोगी का जो ड्रेस होता है और सेफ्रॉन कलर का, ऑरेंज कलर का जो एक ड्रेस होता है वही पहनती थी और एक भक्तन बन गई और जगह जगह पे जाने लगी। उनके इस भाव के कारण कई अलग अलग सेक्ट के लोग उनके विश्वास के, उनके भक्ति के और आकर्षित हुए। उनके जो गीत है राजस्थान, गुजरात और साउथ इंडिया तक उनकी इस चीज़ को सम्मान दिया गया। लो कास्ट हो, पुअर कास्ट हो, चाहे जुलाहे हो, चाहे क्या है विवर्स हो, ये सारे जो हैं क्या है उनके गीतों को गाते थे और उनके साथ ही ज्वाइन होते चले गए। आप लोगों ने भी उनके कई छंद और दोहे पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर एक रिदम में एक अफेक्शन है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो कितनी भी मुसीबत आई उन्होंने नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी गीतों के अंदर जो है श्री कृष्ण के अच्छाइयों का वर्णन, उनकी भजन का वर्णन, परंतु उन्होंने कहीं पर भी जातिवाद और जैसे मैंने कहा कर्मकांड या कोई ख़ास सेक्रीफाइस करने से ही गॉड प्रसन्न होंगे या आपको प्रेम करेंगे, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला अपने वचनों में। उन्होंने यही बोला कि डिवोशन जो है वो प्योर हार्ट से होना चाहिए, प्योर तरीके से होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ योर रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन ट्रेडिशन। अगर हम देखें तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हिस्टोरियंस ने रिलीजियस ट्रेडिशंस को वापस, जैसा हमने शुरू में ही पढ़ा था कि इस बार अलग अलग ट्रेडिशंस धर्म के अंदर आए तो फिर रिकंस्ट्रक्ट किया। ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। इसके बाद एक ब्लॉक दे रखा है, आप सब उस ब्लॉक को खुद जाकर पढ़ेंगे क्योंकि ये सूफ़ी खानख्वास के बारे में है, उसके अलग अलग पद्धतियों के बारे में है। सो लेट्स कम फॉर द reconstruction histories for religious tradition. We have seen that historians draw on variety of sources to construct the histories of religious tradition. These include the sculpture, architecture, stories about the religious preceptors, followers, composition, attributes to the woman and man, engage in the quest of understanding the nature of divine. अगर हम देखें तो इसके अंदर हम यही देखने में आता है कि इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडियाज़ को निकाला, अलग अलग चरित्रों को देखा और उन्होंने पहले तो स्कल्पचर्स में देखा, यानी कि जो इमारतें या लिखे हुए शब्द और खुदी हुई पत्थरों पे थे, निर्माण कार्य, कहानी लोगों के द्वारा बोले गए या उनके चेलों के द्वारा बोले गए, औरत और पुरुषों के जो एट्रीब्यूट्स, कंपोजिशन के एट्रीब्यूट्स, वो सारी चीज़ देखी। तो यहाँ हम एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो धर्म के लोग थे पर आइडिया और बिलीफ और प्रैक्टिसेस जो थी वो प्रोलॉन्ग कर रही थी एक से। इमेजेस और बिल्डिंग्स जो हैं उनके बने हुए अलग थे, परंतु उनके आइडियाज़ जो हैं या उनकी सोच जो थी वो वेरी नहीं कर रही थी। देन राइट इन द सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्टाइल, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग सिस्टम से लिखे हुए थे। अपेरेंटली सिमिलर, वो भी सिमिलर आ रहे हैं। डायरेक्ट देन लैंग्वेजेस एंड वाचन्स ऑफ द भसवान्स एंड द ओरिएंट पर्शियन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अलग पोजीशन में, अलग सिस्टम में, ये सारी चीज़ जो है सिल्क रूट के द्वारा और दूसरे सिस्टम्स के द्वारा सब कॉन्टिनेंट और दूसरी जगह पर फैलती चली गई, और जिससे हम देख सकते हैं कि धर्म के अंदर जो पॉल्यूशन था या धर्म के अंदर जो गलत चीज़ें आ गई थी उसे रेक्टिफाई किया गया। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, सो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आप जो है ये 15th सेंचुरी में
सनकर्ण देवा जो है उसको भी ज़रूर देखें। ये आसाम के वैष्णविज़्म के बारे में और उनके शिक्षा के बारे में है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस आपको करने, जैसे मैंने कहा था, और ये लेंदी क्वेश्चंस हैं। और मैं सबसे बोल रही हूँ, कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दिए थे पर क्वेश्चंस नहीं कर रहे, तो मैं सबसे कह रही हूँ आप क्वेश्चन करके ज़रूर डालें, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियरी है। सो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 68 में आ जाइए। पेज नंबर 68 में आपको जो लिखना है वो पहला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन करना है आपको। देन आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है मीरा जी के बारे में। ओके, मीरा जी के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये 2 होमवर्क आपको करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।